अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में आज रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में रोड शो जो है शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती कर दी गई है। गाजियाबाद में पीएम मोदी के रोड शो को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद से चुनावी करेंगे। गाजियाबाद में उनका भव्य और दिव्य रोड शो होना है। थोड़ी देर में रोड शो की शुरुआत होगी, जिसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा फोर्स की जो है तैनाती कर दी गई है। इससे पहले हमने देखा कि आज ही सुबह प्रधानमंत्री ने सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चुनावी हुंकार भरी थी। उसके बाद अजमेर गए राजस्थान और अब वापस उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में चुनावी हुंकार भरेंगे एक बार फिर से और रोड शो करेंगे। इससे पहले आज ही सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में चुनावी रैली करी थी। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे और अब गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो, थोड़ी देर में रोड शो की शुरुआत हो जाएगी, रोड शो शुरू हो जाएगा, जिसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करेंगे। थोड़ी देर में रोड शो किया जाएगा। रोड शो को देखते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से रोड शो की तैयारी है। खास बात यह भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है, जिसको देखते हुए बीजेपी के सभी तमाम कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, 80 की 80 सीटों को साधने के लिए, समीकरण को साधने के लिए, जनता के बीच पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही दिन में ये दूसरा दौरा है। क्योंकि आज सुबह पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रैली की थी और उसके बाद दोपहर को राजस्थान के अजमेर में रैली की और अब फिर से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भव्य रोड शो। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण कुमार, संवाददाता गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरह से हमने देखा सुबह से ही काफी व्यस्त चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सहारनपुर से शंखनाद किया, उसके बाद अजमेर गए और अब फिर से गाजियाबाद, और गाजियाबाद में थोड़ी देर में रोड शो शुरू होने वाला। आपसे सबसे पहले जाने कि किस तरह से तैयारियां रोड शो को देखते हुए। मैं बता दें आपको, जब मोदी जी का आज रोड शो होने वाला है, ऐसे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। सड़कों को चमका दिया था। यहाँ पर सभी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। 3000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसमें 300 ट्रैफिक पुलिस और सैनिक बल भी लगाए। ऐसे में क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा के चुनाव जो होने वाले हैं देश में, उसको लेकर गाजियाबाद के जो प्रत्याशी अतुल गर्ग, उनके समर्थन में आज यहाँ पर एक जो रोड शो करने जा रहे हैं। ऐसे में जो मोदी का जो फैन फॉलोइंग है, उनको देखने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। लगातार गाजियाबाद के आसपास जिलों से लोग यहाँ मोदी जी को देखने आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती देखी जा रही है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद पूरे कर लिए गए हैं। अभी फिलहाल उनका 4 बजे का टाइम था, लेकिन 5:15 हो गए। अभी मोदी जी अभी आए नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी को लेकर जगह जगह तो गाजियाबाद की सड़कों पे रूट डाइवर्ट भी किया है और ऐसे में जो लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। लेकिन मोदी जी के रोड शो में आने के लिए लोग कई किलोमीटर लंबा पैदल उनके आ रहे हैं। और आपको बता दें जो गाजियाबाद में जो रोड शो होने जा रहा है, वो मालीवाला चौक से लेकर अम्बेडकर रोड के चौधरी मोड़ तक होगा, जिसमें इसकी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है। लेकिन ये कई घंटों तक ये रोड शो होने वाला, क्योंकि जगह जगह उनके लिए कार्यक्रम भी रखे गए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। जी रिया। प्रवीण, जिस तरह से सहारनपुर में हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, जयंत चौधरी मौजूद थे, क्या माना जाए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब गाजियाबाद में रोड शो होने वाला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्या जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे? और क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह पीएम मोदी को लेकर?
जी रिया दरअसल वो जो मोदी जी का जो कार्यक्रम है उसमें जो है अभी मुख्यमंत्री जी के आगमन की कोई सूचना नहीं है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी का अपना निजी कार्यक्रम है। ऐसे में जो अभी मोदी जी अकेले इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है और विधायक है, तमाम ऐसे नेता इनके रोड शो में शामिल होंगे और आसपास के जिले के जो विधायक है, सांसद जो रह चुके हैं, वो भी इस रोड शो में आने की उम्मीद है। लेकिन योगी जी की कोई उम्मीद नहीं है। देखा जाए तो अभी कुछ समय रह गया, 1 घंटे के बाद जो मोदी जी हमारे गाजियाबाद में होंगे और लोगों के बीच होंगे। लोगों में काफी उत्साह है, तो एक के बाद एक रैली देखी जा रही है। आपको बता दें गाजियाबाद की जब अतुल गर्ग को कर दिया गया तो एक ऐसा वर्ग जो क्षत्रिय समाज से था वो नाराज दिखाई दिया था, जिसके बाद से उनको और क्षत्रिय समाज के लोगों को, जिनका काफी अपना वोट बैंक है, जिनको देखते हुए राजनाथ सिंह जी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो देश के रक्षा मंत्री हैं अतुल गर्ग के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा भी की थी, जिसमें वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए थे। लेकिन मोदी जी को आज अतुल गर्ग के समर्थन में आज महामेगा उसमें रोड शो में आना पड़ रहा। कहीं ना कहीं अतुल गर्ग की जो सीट है वो भी खतरे में दिखाई देती, इसलिए आज मोदी जी गाजियाबाद की सीट को सुरक्षित करने के लिए अपने उनकी फैन पोलिंग इलाकों में है, तो ऐसे में सुरक्षित सीट करने के लिए वो आज मेगा रोड शो में शामिल होने जा रहे हैं। जी प्रवीण, जिस तरह से बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार जारी है। एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर तो है ही। सबसे पहले मेरठ से जो है पीएम मोदी ने शंखनाद किया था, आज गाजियाबाद में उनकी मौजूदगी कितना महत्वपूर्ण इसे माने? दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, हर किसी में जाने तो उनकी लोकप्रियता इतनी है कि डबल इंजन की सरकार है। मोदी योगी जी के लोगों में इतना प्रेम भाव है कि उनको देखने के लिए लोग उन्हीं के नाम पर वोट डालने की बात करते हैं, उनकी योजनाएं चलाई जाती है, उनको लेके भी लोग काफी उनसे खुश रहते हैं। और देखा जाए उनका एक के बाद एक धुआंधार जिस तरीके से ये रैली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े हुए हैं और जनता को लुभावने तरीके उनको बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से आज मोदी जी देख के यहाँ पर गाजियाबाद में आएंगे। इसमें देखने वाला उत्साह होगा। कम से कम लोगों की संख्या यहाँ पे चारों तरफ से जो है लोग जाना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मोदी जी फिलहाल आए नहीं है। लोग पैदल भी आ रहे हैं और जो सुरक्षा भी चारों तरफ से पुख्ता कर दी गई है और धुआं इसके बाद जैसे अब वो सहारनपुर गए, फिर अपना और राज्यों से भी मोदी जी अपना जो मेगा शो रोड शो करने के बाद के साथ गाजियाबाद में आ रहे हैं, काफी उत्साह है। और यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। केरल उड़ीसा के जो बच्चे हैं वो सड़क किनारे खड़े होकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखेंगे। बिल्कुल प्रवीण, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। यहाँ पर ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में भव्य रोड शो करने वाले। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुरादाबाद सीट पर सपा की उम्मीदवार रुचि वीरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रभारी एसटीएफ उमेश कुमार त्रिवेदी ने रुचि वीरा और उमाकांत गुप्ता के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि सपा उम्मीदवार की तरफ से बिना परमिशन के 50 से 60 लोगों के साथ जनसभा की जा रही थी। इसकी वीडियोग्राफी करवाई गई। उसी के आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना सिविल लाइंस में एक स्थान पर सपा उम्मीदवार द्वारा एक सभा की जा रही थी, करीब 50-60 लोगों की सभा की जा रही, जिसमें वो अपना प्रचार कर रही थी, संबोधन कर रही थी। और संबोधन में उनके प्रचार की बात थी, अपने वोट दिए जाने की बात थी। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। सूचना प्राप्त होने पर वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी में ये पाया गया कि उन्होंने वहाँ पर अपने संबोधन में प्रचार किया है, तो उसके आधार पर एमटीसी का वायलेशन माना गया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि कृपया इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं पर भी बगैर परमिशन के प्रचार या कोई सभा नहीं करेंगे, और सभा करते हैं तो ये परमिशन होनी चाहिए। एक ऐप है सी विजिल। कोई भी सी विजिल ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड कर सकता है। उस ऐप के माध्यम से यदि कहीं पर इस तरह का एमसीसी को वायलेशन दिखाई देता है तो कोई भी आम नागरिक उससे फ़ोटो खींच करके और 2 लाइनें लिखकर भेज देगा,
तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। थाना सिविल लाइन्स में एक स्थान पर सपा उम्मीदवार द्वारा एक तो मुरादाबाद से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि वीरा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। रुचि वीरा समेत 50-60 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुरादाबाद से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां रुचि वीरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसएफटी प्रभारी ने एफआईआर दर्ज करवाई, आचार संहिता का उल्लंघन उन पर लगा है। रुचि वीरा समेत 50-60 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुरादाबाद से एक खबर है, जहां एक जनसभा के दौरान उन्होंने वीडियोग्राफी करवाई। रुचि वीरा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला ये सामने आया है, जिसमें एसएफटी प्रभारी ने मामला उनके खिलाफ दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है रुचि वीरा। जिसके बाद आचार संहिता के उल्लंघन का उन पर मामला है और इस पर एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है, जिसके तहत ये बोल सकते हैं कि रुचि वीरा की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है रुचि वीरा, उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है, इस पर एफआईआर भी अब दर्ज हो गई है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, यह बता दूं कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रुचि वीरा शुक्रवार यानी अलविदा जुमा की नमाज पर वह नमाजियों से मिलने के लिए मस्जिद के बाहर पहुंची थी और वहां पर मौजूद अधिकारियों ने इसका जब विरोध किया तो रुचि वीरा ने अधिकारियों के साथ यानी सिटी मजिस्ट्रेट के साथ बहस की और बहस के बाद जो है उनके खिलाफ जो है आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हो गया है और इस मामले में कार्रवाई भी आगे बढ़ा दी गई है और कहा जा रहा है जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कहा गया है कि वह नमाजियों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और वहां पर मौजूद अधिकारियों ने जब उनसे विरोध किया तो वह पूरी तरह से रौब में आ गई और सिटी मजिस्ट्रेट किशुक श्रीवास्तव ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो काफी बहस हुई। हालांकि वह मौके से चली गई लेकिन रुचि वीरा वहां से नहीं गई। कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के रोकने के बावजूद बहस हुई और बहस के बाद समझाने बुझाने के बाद मजिस्ट्रेट चली गई लेकिन रुचि वीरा वहां खड़ी रही और यह भी धमकी दिया कि अगर मुकदमा लिखना है तो लिख लीजिए। पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी कराई जो बहस हुई थी और इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि रुचि वीरा की मुश्किलें आगे बढ़ भी सकती हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर रुचि वीरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला है, देखना ये होगा आगे इनके खिलाफ और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। नमस्कार, नीचे आके करता हूं आपसे। तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले समय में ये 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था क्या होती है? 3रे नंबर की जब अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो हमारा चहुमुखी विकास हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ है। हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं वो लखपति दीदी बन जाएंगी, उनको अच्छे स्कूल उनके बच्चों के लिए मिल जाएंगे, अच्छे अस्पताल मिल जाएंगे, अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी हमारी इंडस्ट्री बन जाएंगी, अच्छा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा, किसानों को और अच्छी तकनीकी और अच्छी सुविधा मिल जाएगी, जो कामगार लोग हैं उनको और सुविधाएं मिल जाएंगी। भाइयों बहनों, यह है 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। अभी हम 5वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था बने हैं, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जानते हैं हम किसको पछाड़ के बने हैं? हम उन अंग्रेजों को पछाड़ कर बने हैं जिन अंग्रेजों ने
कई वर्षों तक हमारे देश के अंदर राज किया था। उस इंग्लैंड को पीछे करके आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भाइयों बहनों, इसलिए अब 2014 के बाद भारत के स्वर्णिम काल की शुरुआत हुई है। स्वर्णिम काल जिसमें भारत बुलंदियों पर पहुंच रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ रहा है, पहचान बढ़ रही है। आज कोई हमारे सिख भाई अगर विदेशों में भी रहते हैं, उनको भी गौरव होता है। उनके ऊपर भी लोग कहते हैं कहां के हो भाई, जब वो कहते हैं हम हिंदुस्तान के हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, तो हर एक आदमी सम्मान करता है, विश्वास करता है। उनके प्रति देखने का नजरिया बदल गया है। मैंने ये बात इंग्लैंड में जाकर देखी, ये बात मैंने दुबई में जाकर देखी, मैंने ये बात अबू धाबी में जाकर देखी कि दुनिया के देशों का किस प्रकार से हमारे साथ विश्वास बढ़ा है। भाइयों बहनों, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। बताने की बात नहीं है, अजय भट्ट जी ने बहुत बता दिया। अभी 370 कश्मीर के अंदर समाप्त हो गई। हमारे राज्यपाल जी बैठे हैं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र के, इनका पुश्तैनी गांव है। वहां क्या हालात हुआ करते थे, किस प्रकार से अलगाववादी, किस प्रकार से जिहादी वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, किस प्रकार से खून खराबा करते थे। 370 लगने के बाद, 370 हटने के बाद एकदम शांति का माहौल कायम हो गया है। देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ गया है। नागरिक संशोधन कानून सीए देश के अंदर लागू हो गया। तो आप खटीमा से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।